अभी तक नहीं बोला नहीं है। नहीं बोला है आपने, मैं बता दे रहा हूँ, आपने बोला है महिला समाज को। आपने क्या बोला है कि मतलब हम तो नहीं बोलना चाहेंगे, मेरा कोई उखाड़ लेगा क्या, इसी को आपने पूरा पॉजिटिव व्यू में बोला है। एक महिला के मुंह से वो तो सरासर शोभा नहीं देता, ठीक है, इसलिए सुनिए भैया। क्योंकि देखिए सिस्टर, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, पूरा हम दुनिया को भी बता दे रहे हैं, महिला जो है ना हमारे समाज की सबसे ताकतवर महिला है। अगर महिला ना हो तो समाज में। एक बात और कहना चाहेंगे हम, महाभारत आज से नहीं चला रहा है, हमारे और आपके जन्म होने से पहले से चला रहा है। महाभारत में लिखा है कि अगर बात आपके सम्मान की हो तो शस्त्र उठाना भी जायज है। आपने उससे पहले तो नहीं सुना कि पत्रकार ने क्या कहा, चाहे हमारे साथ क्या ठीक है, हुआ। आपने जो किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप महाभारत का श्रेय ना दे के आप झांसी की रानी का श्रेय दीजिए ना जी। आए ठीक है, आपको कुछ किया, आपको कुछ किसी ने कुछ बोला आपके उसके प्रति आपने पॉजिटिव व्यू दिया अपना, लेकिन बोलने का जो है ना आपका, ये लोगों को बहुत खराब लगा। ये दुनिया है, और जैसी चश्मा लगाइएगा वैसा दुनिया दिखेगी। ऐसा नहीं, भोजपुरी की और भी गायिका हैं, बहुत अश्लील गाना गाने वाली गायिका हैं, उन लोग कभी ये चर्चा के विषय में खर्चा नहीं बनाते। वो लोग आसानी से नहीं मिल जाती हैं। और रही बात, अक्सर एक चीज गौर कीजिएगा, नहीं कौन आसानी से नहीं मिलता, उनका नाम बताइए। समीर सर सुनिए ना मेरी बात, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग बुरा वही बनता है जो अच्छा बन के थक गया हो। और मैं इतना इन लोगों से, मतलब क्या कहा जाता है, इतना इन लोगों का मैंने सुन ही लिया है ना कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तू गाली देता हुआ ठीक बा, तुम्हारा बा वो ठीक बा, हमारा गरीब बा ठीक बा, फैमिली अब नहीं होगा ठीक बा खत्म। कारण है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए पहले आप। किसने आपको उंगली किया कि आप किस तरह से मतलब ये करने लगी? सबसे पहले तूफानी लाल यादव, ठीक है। दूसरे तबाही न्यूज। मैं बहुत ऐसे इंसान का नाम लूँगी, लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बात मुझे धोखे में पूछ दिया ना, जिसकी वजह से घर में हम मार खाए हैं। अपने मार का निशान हम दिखा नहीं सकते, मेरे पैर में है। जब आदमी इतने बड़े होने के बाद, 19 साल मेरी एज हो रही है, इतने एज होने के बाद अगर आपके मामा, आप नानी घर में बचपन से रहती हो, जो इंसान आपको तलत पे बैठा के आज तक रखा है, और 19 साल होने के बाद आप एक मीडिया पूछ दिया आपसे वो बात, और उसकी वजह से आप घर में मार खाइएगा, आपका क्या विचार करेगा? इंटरव्यू में तो मैं भी देखी हूँ कि आप बोल रही है कि हाँ मैं अश्लील गाना गाऊंगी। ठीक बात, हाँ गाना गाएंगे मैडम। अगर आप बात अश्लीलता पे करनी आई है तो मैं एकदम बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में सब गा रहा है और शुरू से ही गाया जा रहा है। क्यों पवन सिंह नहीं गाए थे? तो और गोही ढोड़ी में बियर डाल दी का। नहीं मैडम समीर सर, अश्लील देखिए, सबसे पहले बात की गायकी का भी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। समीर सर एक मिनट में गायकी को बंद कीजिए, बंद हो गया आपका। गायकी पे यहाँ बात नहीं हो रहा, समाज के हित के लिए बात करने समीर चौधरी आया। और मैं यही कहूँगा कि जो चंगू मंगू अंडू बंडू ये सब सोच रहा है कि राताराती स्टार बन जाएंगे, राताराती कुछ भी बोलेंगे, बेवाक बोलेंगे, तो समाज का एक संगठन होता है जिसका नाम है महिला संगठन, बजरंग दल संगठन, युवा शक्तिपीठ संगठन। तो ये संगठन सिर्फ दाल भात खाने के लिए और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये संगठन उनके लिए है कि जिसको अब लग रहा है ना कि अभी हम सोशल मीडिया पे कुछ भी करेंगे, कोई कानून नहीं देख रहा है, कोई माई बाप नहीं बोलने वाला, टांग लिया जाएगा घर से, सभी को बता दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे कि मुर्गा मेहराज जो है उसको पूरा ही लग गया है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, उसको ये जानकारी दे दें कि हिंदू पुत्र महासंगठन के लोग जागरूक हो चुके हैं बेटा, तोरा साहेबगंज से टांग लिया जाएगा, ओपन बोल दिया जा रहा है। और इसको इसलिए बताया गया कि इनकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि महिला का संस्कार गिर गया है, महिला बिहारी महिलाओं का संस्कार दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप संगठन की बात करते हैं, आप बताते हैं उन्हें महिला संगठन की बात चर्चा करते हैं, यानी आप कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप डायरेक्ट बोलते हैं साहेबगंज से आपको उठा लिया जाएगा। ये किस प्रकार कानून की बात है? और चीड़ दिया जाएगा, ये जितने आपके शब्द, अच्छा अभी हाँ बोलिए, जो आपके शब्द हैं, तानिया झा अब तक जो अश्लील गाना गाती थी, क्या उनसे ये बेकार और बेलहजा शब्द नहीं है? नहीं। कैसे? काहे कि इसमें तो क्या बोला गया, किसी के माँ बहन को गाली दिया समीर चौधरी ने, तो माँ बहन की गाली और मार देने में अंतर भी क्या होते हैं? मार दिया गया, उसको मार दिया। जो व्यक्ति बाप चाचा को गाली दे सकता है सरेआम, ओपनली बोल सकता है कि हम देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो हमने बोल दिया तो तुरंत में आदमी को लगेगा कि हाँ हमने कर दिया। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? आपके कहने से थोड़ी होगा कि नहीं किया या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके माँ पिता है, उनके चाचा है, वो गाली दे चाहे कुछ करे, उनको दिक्कत नहीं हो रहा, फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सिंपल सी बात है। जो किसके? उसको जन्म दिया, मनीम राज के माँ को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उसके पापा को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, कैसे नहीं होना चाहिए? एक मिनट, अगर आप कह रही है दिक्कत नहीं होना चाहिए तो फिर आप लोगों को इस समाज में नहीं रहना चाहिए। हमारे समाज के कुछ कायदे कानून हैं। सही बात है। क्योंकि और आप इस चीज को नहीं बोल सकती हैं तानिया जी, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ बोलते हैं, क्या बोल रही हैं। फैलता है तो उस व्यक्ति को उस समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, ये पहले के मुताबिक। और अभी भी कानून यही कहता है कि अगर आपके चीजों से लोगों को प्रभाव पड़ता है तो लोग लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकते हैं। संविधान की अगर मैडम बात कीजिए तो संविधान में लिखा है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप वो नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। आपको नहीं लगता है कि अश्लील गाने से लोगों को तकलीफ हो रहा है? और अगर तकलीफ नहीं हो रहा होता तो शायद इतने लोग आज आपसे सवाल नहीं मैडम करते। दूसरी सही बात, बात है। खुशबू जी मैं आपका जवाब देती हूँ। की बात आपने की, नहीं, नहीं, हाँ। की बातों से हजारों लोगों को हर दिन ठेस पहुंचता हाँ। पहुंचता, मैंने पहले भी ये चीज कहा और था। देखिए हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई। दूसरी बात सुनिए मैडम, आपका मैं जवाब दे दूं। हम अच्छा एक बात बताइए, जो अश्लील गा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ गए, आप क्या चाहते हैं? वो साफ सुथरा गा के साइकिल पे आ जाए? वो सिंपल सी छोड़िए बात ना, है। वो देखिए वो का तान्या जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे उनका करना चाहिए। क्वेश्चन था, मैंने उनको जवाब दे एक और दिया। सवाल हाँ, करना बोलिए, चाहिए। बोलिए। आप बार बार कहती हैं कि अश्लील गाकर फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया, पवन सिंह ने फलाना गाया, शिल्पी राज ने ठिकाना गाया। मेरा एक सवाल होगा, क्या शिल्पी राज अगर रोड पे नंगे डांस करेगी तो क्या आप करेंगी? सरेआम बिल्कुल नहीं। तो का है? एक मिनट, आपका हाँ। जवाब नहीं आया है, तो फिर उस चीज में आप कंपेयर क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने पब्लिक अश्लील वो गाया तो सुनना मैंने पसंद कहा। कर रही है, हाँ, ये खुशबू आप जी। claim लगा सकती हैं। ये पब्लिक claim को लगा मैं बता दूं कि अभी सरेआम बोर्डिंग रोड चौराहा पे अगर आप माँ बहन का गाली दीजिएगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि कान ऐसे मूंद के कोई नहीं चलेंगे। तभी वो बोलेंगे, जिसको बुरा लगेगा कि जब तो क्या कर गाड़ियाँ दे रहा है, हाँ कोई माँ बहन की गाड़ी देता, चिंता हमरा। तो हमको बुरा लगा, और अभी आपकी इस बात से मैं बहुत आहत हुआ हूँ कि एक मिनट रुक जाइए, कि मनी महाराज का समर्थन में आपने जो बोला, नहीं, पूरा समर्थन में नहीं बिहार, बोला, समर्थन पूरा में नहीं बिहार बोला। और पूरा हिंदुत्व समर्थन में नहीं बोला है, क्योंकि गलत मनी बात। महाराज हिंदू नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और लोगों को ये लग रहा है कि मैं जाति से खेल रहा हूँ, तो पहले मैं उसको हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि तू बेजात वाला आदमी होगा, इसीलिए तू सोच रहा है। कोई मुझे हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, लेकिन मनी महाराज अब्बा अम्मी खालू का नाम न लेते हुए वो चाचा और मौसा फूफा को गाली देता है। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये राजनीति फंडा है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरा बिहार को ये शर्मनाक करता है। नहीं, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया। नहीं, अभी आपने मेरे बोला मन का हमको। भाव था, मैंने कह नहीं, दिया। मन का भाव ये खुशबू जी ने गलत है, समझा दिया, क्योंकि मैंने समझ हाँ, लिया। क्योंकि वो जो लड़का है ना तानिया, बहुत सवाल खत्म मेरा सुन है। लीजिए। हाँ बोलिए सरकार। दोनों लोग हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी है, आप लोगों में वेरिएशन हो रहा है। एक की बात दूसरे नहीं समझ रहे हैं, दूसरे की बात आप नहीं, नहीं नहीं, ये समझ गई हैं, ये समझ गई कि मार्केट में अभी मान लीजिए अश्लीलता ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ अश्लीलता से जिस तरह से इनकी जो, जैसा कि बताया गया, कहा है आपने भी कि अश्लील गाने को गा करके तान्या झा हाईलाइट हो गई है। अब स्थिति ये है कि जो स्याही उस पे आई है, भोजपुरी के जो लहजे उस पे, गीत संगीत की जो मिठास है उस पे, उस स्याही को कब ये सफेद रंग से रंग रही हैं, इसका जवाब दीजिए। कब मिटा रही है वो स्याही आप? कम से कम अभी मुझे 1 महीना छोड़ दिया जाए, जी 1 महीना छोड़ दिया जाए। 1 महीना के बाद तान्या झा आप लोगों को खुद, क्योंकि जिन जिन ने मुझे तकलीफ दिया है ना 3 साल में, मैं उनको पानी जब तक ना पिला दूं तब तक मैं अपने रंग में नहीं तो आऊंगी। मतलब कैसे कैसे? 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए। अब आपके पानी पिलाने की बात रही ना, आज से 3 साल पहले की बात है मैडम। अपनी जीवनी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये वही पटना है और ये वही ठंडी का समय है जब तान्या झा 30 रुपया लेकर के दिल्ली गई थी और पटना में माइनेज और कंप्रोमाइज की बात कही गई थी। 1 मिनट समीर सर, बात को सुन लीजिएगा। अपना बायोग्राफी मत बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू पे बताइए लोगों को। बात उन्होंने हाँ। कहा ना, जो उन्होंने कहा वही मैं उनको अच्छे से वही उनको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। ये वही पटना है जहाँ आज से 3 साल पहले मुझे कहा गया था कि तान्या जब तक माइनेज नहीं करोगी तब तक तुम्हारे ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा। तान्या कंप्रोमाइज तुमको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गिरोगी, इससे अच्छा तुम यहाँ गिर जाओ। यही वो तान्या झा है जो टॉयलेट के गेट पे बैठ करके 11 बजे रात में दिल्ली गई थी और वहाँ भी मुझे बेचने का प्लान बना दिया गया था। एक टी शर्ट और एक जीन्स पे 3 दिन बिताए थे, जो कि स्टेशन का फेंका हुआ, पटरी का फेंका हुआ पर रोटी खाए थे। ये वही तान्या झा। उस समय आप कहाँ थे या उस समय पब्लिक कहाँ थी? उस वक्त हम नहीं थे, उस वक्त हम नहीं थे, तो क्या इसका बदला आप ऐसे लीजिएगा, अश्लील गाकर, अश्लीलता मुझे परोसकर, बहुत समाज लोगों ने को अश्लील बनाकर? ठीक है, हर लोगों को चोट लगती है, तो वो चोट दुनिया को दिखा के थोड़ी दर्द बतावेगा जी। हमर घर में मर गया फलानमा आदमी, कोई नहीं जान रहा, हम बता दें दुनिया को। पर्सनली मैंने किसी को गाली दिया है क्या? पर्सनली नहीं, पूरे समाज के सामने आप गाली दे के आईना दिखा रही हैं। टॉयलेट में बैठ के लेकिन देखिए तानिया झा भी गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ
तानिया झा को उंगली किया गया, इसने किया, लेकिन तानिया झा के साथ आज यहाँ पे बात ये रखा रहा है कि तानिया झा आज के बाद अभद्रता नहीं बोलेगी। ये नारी संगठन से ये कहना चाह रही है। बोलने दीजिए। ठीक हाँ है, बोलिए, आप बोलिए। मैं- हाँ आप बोलिए। हम तानिया झा इस बात की कसम खाते हैं कि कोशिश हमारी बस इतनी रहेगी कि कोई मुझे उंगली, मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक अत नहीं हो जाता है। और संविधान में हमारी लड़ाई लड़ने की अधिकार लिखी गई है। जब आपको तकलीफ हो आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, यह लिखा गया। और कब तक पुलिस थाना ठकठकाएंगे जी? आग लगता है अभी और आते हैं 1 घंटा बाद, मैं पुलिस थाने ठकठकाने जाऊंगी? तो आप नहीं। फौजदारी कीजिए, जाके आप लड़ाई कीजिए व्यक्तिगत लिए, लेकिन समाज को मत बताइए। क्या तानिया झा सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें फैलाकर इंसाफ नहीं किया तानिया झा को? नहीं नहीं जवाब हाँ या नहीं? नहीं। नहीं मिला ना, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है तो मैं कि कह तो रही हूँ ना। है। झा जी ये दम्भ है आपका, समझ गए? दम्भ का मतलब समझती हैं? अहंकार, नहीं घमंड। नहीं, लोग कहते हैं- हमसे अच्छे अच्छे इंसान बनारस के घाट में मिट्टी में पड़े हुए हैं और 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। 2 महीना और रुक जाइए, हम उनको जवाब दे। हाँ। जवाब देने का तरीका दूसरा है। तो जवाब मैं गायकी से दूंगी, ना कि पत्थर चला तो कर। बोल दीजिए, स्पष्ट बोलिए। इसीलिए तो हम आए हैं। हाँ लोगों को बता दीजिए। चीजें नहीं फैलाएंगी, 1 महीना क्या आप 1 साल समय लीजिए। नहीं तो तानिया झा आपको देख के 10 गो और लड़की खड़ा होगी जिसको दुनिया नहीं जान रहा है। वो यूज करेंगे। हाँ जैसे आज की डेट में सलोनी को देख के आदमी बहुत जागरूक हो रहा है, तो तानिया झा 2 बन सकता है। लोग बनने में कोई ये नहीं है। तानिया झा के जगह पे और भी लोग आ जाएंगे। नहीं, जैसे देखिए। आप कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ व्यक्तिगतली जो बात हुआ हम समाज को अब दिखा रहे हैं, आप फौजदारी कीजिए ना, आपके पास बम बंदूक है तो लड़ जाइए जाके। सुनिए 1 मिनट। और एक चीज और, इससे पहले भी कई इंटरव्यू में तानिया झा ने इस तरह की कस्में और वादे खाने के बाद भी अश्लील गाने हाँ दुनिया का तो ये भी कह रहा है। अश्लील गाने की बात है तो हम मैं गाऊंगी, लेकिन इंटरव्यू में आज के बाद किसी को हाँ। क्यों और कोई नहीं गा रहा है? हाँ, जी? गा रहा है, एक बहुत मिनट गायक रुक है। जाइए, समीर हाँ, सर, अश्लील समीर सब सर। गाता है। 1 मिनट बात सुनिए। आप गाना 500 लूँ, 1 मिनट खुशबू जी, गाना नेहा रजगाई है 500 लूंगी रात भर दूंगी, क्या है ये? ढोड़ी में 32 GB रैम बा, नीचे ब्लूटूथ से मैं, क्या है इसका मतलब? ये 8 से 9 मिलियन गाना गया हुआ है, क्यों? और मैं अगर गा दूं तो 10,000 बोलिए बोलिए सिस्टर आप बोलिए। तानिया झा, एक मिनट तानिया झा, मैंने पहले इस जवाब का क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया कि क्या अगर कोई रोड पे नाचता है, पब्लिक जो सुनेगी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि हम लोग पब्लिक के गुलाम हैं। नहीं, हम नहीं। पब्लिक से पब्लिक, हम खुशबू जी हम समझ रहे हैं आपकी बात। पब्लिक से हम है, हमसे पब्लिक नहीं है। हम आपको मानते हैं। पब्लिक की फिर बात करेंगे, मैं बहुत गंदे लहजे में कहूंगी, पब्लिक बहुत कुछ देखना पसंद करती है। जो अपने होंगे हाँ, उनको सही बात। तकलीफ जरूर होती है। बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ। बहुत गंदा देखना पसंद करती है। क्या तानिया झा उस गंदे जगह पे मैडम जाएगी? आप अपनी मानसिकता सही कीजिए, दुनिया सही है। नहीं नहीं, पब्लिक की मानसिकता खराब है। ये पब्लिक है, सुन लीजिए सिस्टर 1 मिनट। हमने पिछले हाँ। इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप अच्छा करेंगे हम खुद सपोर्ट करेंगे और जितनी हमारी पहुंच होगी हम हर लोगों से आपका सपोर्ट करवाएंगे। एक महिला अगर बोल इस रही है। बात में हम पीछे हटे, अगर आप वादा हर बात पे करती हैं, आज हम ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावा कर रहे हैं कि अगर अच्छा आप करती हैं और अगर आपके सपोर्ट में हम अगर पीछे हटे तो आप जो बोलेंगी सो उसके बाद खुशबू जी, आपको करना होगा। खुशबू जी एक बात लेकिन बताइए। आप जिस हिसाब से बात खुशबू जी एक बात सुनिए, सुनिए खुशबू जी, सुनिए मेरी बात, कि मैं वो इंसान हूँ जो हम अभी पनप के पैदा हो रहे हैं, यानी हम अभी पौधा हैं। अरे यार मैंने तो अभी स्वाद भी नहीं चखा है यार, और जो वृक्ष बन चुके हैं उसकी आप तना को भी नहीं छू सकती हैं। एग्जांपल देना है तो अच्छे लोगों का दीजिए ना। हाँ जी, भारत व्यास का दीजिए ना, तो आप लोग जितना भी गायक है ये खेसारी पवन सिंह के चक्कर में खाली ये सब लपेटा में रहता है। अरे भैया हम भरत चाचा कहाँ थे? एक मिनट, वो हर वीडियो देखते होंगे, वीडियो भरत शर्मा जी गाना नहीं गाते हैं रोज, विष्णु ओझा जी गाना नहीं गाते हैं रोज, नहीं गाते हैं। आप वो गाने नहीं गा रहे हैं, शर्म से छोड़ दिए हैं वो गाना गायक इंडस्ट्री से जी। नहीं, वो गाना गाते ठीक है, हैं, जय- वो गाना गाते हैं। कितने पत्रकार उनका इंटरव्यू लेते हैं जाकर? हमरा जवाब का- चाहिए। हाँ? अरे हम नहीं भैया गाते हैं। सुन लीजिए, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं वो, अश्लील गायकों के चक्कर में वो गोर छू लिए हैं। ऐसा ऐसा गायक के अश्लीलता सबके, हे भगवान हमर भोजपुरी के बचैया, ये भारत चाचा ले लिए हैं। जी गाना गाते हैं या नहीं गाते हैं? जी, जी। कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था, तानिया झा अश्लील गाना नहीं गाएंगी। तानिया झा उस पर कहती है कि 1 महीना के बाद ही मैं छोड़ूंगी। इस पर समीर चौधरी का क्या कहना है संक्षिप्त में? तानिया झा अश्लील गाना गाए चाहे ना गाए, ओकरा से समीर चौधरी के कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि अश्लील गाना गाने वाले लोगों का भरमार रखा हुआ है। समीर चौधरी को बाप का ठेका नहीं ले लिया है कि सबके बोलेगा। समीर चौधरी को खास करके इसको बुरा लगा कि ये महिला समाज को ये गंदा सब अभद्रता भाषा से प्रयोग कर रही है। महिला संगठन के लोगों से मैं अपील किया था कि दीदी इसके लिए कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लोगों को ये लग रहा होगा कि कुछ भी आके बोल देंगे, करके चल जाएंगे। सबको पहले भी बोल दिया गया और फिर बोल दिया जा रहा है संगठन के लोग हैं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगी। अब आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगी। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया जाए मैंने गलत बोला है, लेकिन उसके पहले जरूर मुझे किसी न किसी ने कहा होगा। एक चीज याद रखिएगा खुशबू जी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बन के थक गया हो। और सीधे इंसान को अगर 50 बार उंगली कीजिएगा ना तो आपको एक ना एक बार जरूर मारेगा। ऐसा नहीं है तानिया जी। आखिरी सवाल समीर जी कहते हैं जिसको जो गाना है गाए, बुरा लगेगा तो संगठन जिंदा है। यानी इससे पहले उन्होंने धमकी भी दी थी, अमूमन धमकी कि भाई संगठन जवाब देगा अगर आप गलत गाती हैं। जैसे कि आपने कहा कि 1 महीने पे ये धमकी नहीं, मैसेज है लोगों को धमकी किसको। हाँ धमकी नहीं, समीर चौधरी कलाकार है जी, बाहुबली नहीं है। समीर जी सुन लीजिए, तानिया झा अगर 1 महीना के अंदर कोई ऐसा गाना गाती उस पर समीर चौधरी का क्या रिएक्ट पाना चाहती है? समीर चौधरी ने पहले कह दिया कि तान्या अश्लीलता गाए, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन संगठन जिंदा है तो अश्लीलता के लिए थोड़ी ना जिंदा है। संगठन जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा गदर 2 के तरह। कारण क्या है कि अब हर उस महिलाओं तक, सिंगर तक भी पहुंचा जा रहा है जिसको ये लग रहा है ना कि हम ढोंढी या चोली करके बैठेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर के कलाकारों को रोकना शुरू कर दीजिए। हाँ रुक रहा है, लेकिन पत्रकार लोगों के बीच में आके जो अपना प्रचार किया जाता है ये नहीं होना चाहिए। एक बात याद आप कोई रखिएगा, गाना समीर जी गाइए, सुनिए ना। कोई गाना कीजिए। अब समीर जी, 1 मिनट, रुक जैसे जाइए। आपने बोला हाजीपुर में वैश्याएं बैठती तो वो लोग कोई ऐड नहीं चलाती है ये कि तो हमारे मैंने यहाँ कहा ही लोग नहीं आइए। आपने कुछ मीडिया में कहा था, लेकिन मैं अभी तक किसी मीडिया में मैंने ये चीज कहा दम नहीं। कहा, मैं आपको भेज दूंगा आप लोगों को आप कटिंग पे, ठीक है, कि हाजीपुर में वहाँ पे चलता है, पटना में भी ऐसा ऐसा लड़का लड़की का चलता है। तो सब जगह सब कुछ होता है, लेकिन दुनिया को कोई दिक्कत बस ये देखिए मैडम, कोई भी सुन अश्लील लीजिए, गाना हेलो। गाएंगी एक अब इसके मिनट। बाद नहीं कहेंगी। ठीक बा, हम मानत नहीं कि ठीक बा हम कुछ गलत बोलले बनी, लेकिन ओकरा से पहले हमारी कुछ परिस्थिति हुई, ठीक बा, जेकरा कारण से हम बोलले बनी। मानती हूँ कि हाँ मैंने कहा है, ठीक है। हमसे पहले ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं गाया है या किसी ने नहीं कहा है। रही बात अगर आप व्यक्तिगत मुझे कहोगे ना कि तान्या इसके पास झुक जाओ, तो तान्या ना किसी के साथ सामने झुकी है और ना झुकेगी। हाँ मैं अपने मन से गाई हूँ। हाँ मेरी वजह से अगर हजारों दिलों को ठेस पहुंचा हाँ। है या फिर तकलीफ पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि हमसे गलती हुई है और गलती मानने वाला कलेजा होना चाहिए। सबके पास वो कलेजा नहीं होता है जो कि अपनी गलती मानता हो। दूसरी बात कि गलती मान लेने से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। हमारी नानी कहती थी, वो तो इस दुनिया में नहीं रही। मैं पहले भी कहा एक बार तानिया समीर झा जी- अच्छी है, इसको किसी ने उंगली करके खूंखार बनाया, ठीक है, माफी मांगा नहीं जी। अब अगर कोई उंगली करता है तो तानिया झा गायकी अकेले के नहीं है। मामले में हम आज ऑन मीडिया कह दे रहे, गायकी के मामले में मैं एक लिमिट में गाऊंगी, ये मैं कहती हूँ। और मेरे पास कोई भी पत्रकार कॉल नहीं, मेरे कॉल देखिएगा। आप लोग कहते हैं ना कि तानिया जी चाहे ऐसे, रुक जाइए, मैसेज जब देखिए कितना भरल होगा, हम उठाते नहीं है मैसेज जल्दी। 10,000 के एबव मैसेज होगा, साइड में पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा बल्कि सबको। हम फोन ना उठाए तो कहा जाता है घमंडी हो गई। घमंड भी अक्सर राजा पे शोभता है, नौकरों पे नहीं। और किसी ने कहा था, जिसने मेरा सपोर्ट किया उनको, कि आप सांप को दूध पिला रहे हैं, तो सांप और शेर पालने की औकात सबकी नहीं होती है। बहुत किस्मत वाला ही 2 चीज को पाल सकता है। बाद बाकी अच्छा सबको के नमस्ते सर, प्रणाम। 1 मिनट तानिया झा मेरा बात खाली करिए कि आप मनी महाराज को जो समर्थन में कहा था कि आप गलत है, गलत है ना, वो गलत है। क्योंकि देखिए इसको पता है, समाज को ही देख रही है, क्योंकि एक दिन में ठीक वो है। गाली इतनी हम इसके गंदे फेवर गंदे में नहीं देते हैं। है, इसको मैं गलती की, मैंने बोला ये स्वीकारी, हमें भी अच्छा लगा कि ये आके लोगों को बोल दी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है। जय राम जी की, चलिए।